अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक थोड़े सीरियस थोड़े इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे हम लोगों ने कहा है कि चले वीडियो बनाते हैं। बहुत हम लोग घूम लिए, अब थोड़ी सी जो है यूके की रियलिटीज़ भी आप लोगों को बताई जाए। अच्छा, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है स्कूल इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि ये दोनों साथ ज़बरदस्ती इनको मैंने बिठाया है। थोड़ी सी ये भी स्कूल की इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि काफ़ी जो है इंस्टाग्राम पे क्यूरीज इसी बारे में थी कि स्कूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि किस तरह से यहाँ एडमिशन होते हैं, फिर मायरा और रयान अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। हम लोगों ने जब यहाँ पे घर लिया था तो उसमें घर के एड्रेस के साथ आपको एक पोस्ट कोड मिलता है जो आपका घर का एड्रेस होता है। मेन यहाँ पे पोस्ट कोड ही चलते हैं घरों के एड्रेस के, और उसमें ये होता है फिर आपकी उसी घर के सराउंडिंग्स में एक काउंसिल होती है जहाँ पे आप लोगों को बताना होता है कि हम लोग इस पोस्ट कोड पे हम लोग रह रहे हैं, और लोकल जॉब की काउंसिल होती है। वहाँ पे आपको एक ईमेल करनी होती है कि हम लोगों के जो मतलब बच्चे हैं, हम लोगों को उनका स्कूल का एडमिशन चाहिए। जस्ट एक ईमेल होती है, और आगे जो है वो काउंसिल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसमें एक चीज़ मैंने ये की थी कि जब हमें पाकिस्तान से, क्योंकि हम लोग जब पाकिस्तान से आ रहे थे तो हमें पहले से पता था कि ये हमारा मतलब घर लिया हुआ था ऑलमोस्ट ना 10 to 15 डेज़ पहले, तो हमें एक पोस्ट कोड दे दिया गया था। तो उस पोस्ट कोड के जो सराउंडिंग्स में स्कूल्स होते हैं, जो मतलब फॉर एग्जांपल हमारा अगर यहाँ वर्ल्डम स्टोर है तो हमारे इर्द गिर्द सेकेंडरी स्कूल्स जो थे, क्योंकि मेरे बच्चे सेकेंडरी स्कूल्स में थे। यहाँ पे एक अर्ली ईयर्स होता है, एक सेकेंडरी, उसके बाद आते हैं। फिर इसमें ये था कि हम लोगों ने ऑफस्टेड जो है उसकी रेटिंग भी देख ली थी स्कूल्स की। एक्सेलेंट भी होती है ऑफस्टेड रेटिंग, गुड भी होती है और पुअर भी होती है। तो मोस्टली एक्सेलेंट में चांसेस कम होते हैं एडमिशन के, लेकिन जो गुड रेटिंग होती है उनमें होते हैं आपके पास, मतलब बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ईजी होता है, वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। तो उसके बाद काउंसिल में लिखने के बाद आप लोग एक ऑफस्टेड पे रेटिंग ज़रूर देखते हैं, और अपने सराउंडिंग्स में जो है स्कूल देख लेते हैं कि आप लोगों के घर के करीब कौन कौन से स्कूल हैं। क्योंकि हम लोगों की मोस्टली, मेरी और जहाँ ज़ेब की जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो ये थी, क्योंकि हमारे बच्चे अभी न्यू आए हैं और इस तरह के इन्वायरमेंट से आए हैं कि अगर हम उनको स्कूल भी ड्रॉप करते थे तो बिल्कुल स्कूल के गेट के आगे ड्रॉप करते थे। तो इस तरह की वो उनको आदत थी, तो हमने कहा कि थोड़ा सा बिल्कुल नियर हो घर के स्कूल। तो मैंने एक स्कूल निकाला था जिसमें अब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये था कि मैंने उनको कॉल कर दी थी कि रयान प्लीज़, उसमें मैंने कॉल कर दी थी कि उनके पास स्पेस अवेलेबल है, ताकि कल को ये प्रॉब्लम ना हो कि स्पेस नहीं है। तो उन्होंने बता दिया था कि ईयर 8 और ईयर 10 के लिए स्पेसेस अवेलेबल हैं। आप स्पेसेस का पूछते हो तो अगर आपके एडमिशन जिस स्कूल में आपके एडमिशन हो रहे हैं वहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं, तो जब आपकी बारी आती है तो आपको कॉल करते हैं और फिर इंटरव्यू होता है। असल आवाज में बोल रहा ना क्यों? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा जो है, एक सेकंड तुम दोनों, फिर जो है ना काउंसिल को एक ईमेल लिखनी होती है कि ये हम लोगों ने स्कूल जो है वो सर्च कर ली है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में हो। तो थोड़ी सी मैंने ट्रिक की थी, मैंने पहले वहाँ से जगह पूछ ली थी कि स्पेस अवेलेबल है, तो ये मेरे लिए एक अच्छा हो गया था। इसके बाद फिर मैंने काउंसिल को बताया था कि मैं इस स्कूल में, आपको प्रायोरिटीज़ लिखनी होती हैं, 2-3 स्कूल करने होते हैं। तो हम लोगों ने भी अपना फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो स्कूल लिख दिया था जहाँ हम चाह रहे थे हमारे बच्चों का एडमिशन हो, तो नीचे 2 स्कूल्स और भी देने होते हैं। तो लकीली वहाँ पे बच्चों को एडमिशन मिल गया, और वो जस्ट हमारे घर से ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की वॉक है बच्चों की, और अच्छा एक वे है। यहाँ पे सारे मतलब बच्चे, मोस्टली जो बच्चे हैं वो बाय वॉक जाते हैं, क्योंकि स्कूल बिल्कुल नियर होता है। तो ये एक प्रोसीजर था सिंपल। काउंसिल उसमें आपको बहुत हेल्प करती है। अच्छा, अगर थोड़ा सा लेट हो रहा था एडमिशन, स्कूल वाले थोड़ा सा लेट कर रहे थे, यहाँ पे 1.5 मंथ गुजर गया था, तो बच्चे घर थे, तो मैं थोड़ा सा वरिड थी, तो मैंने फिर से एक दफ़ा काउंसिल को लिखा ईमेल कि स्कूल वाले थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। तो जैसे ही काउंसिल की उनको ईमेल गई तो काफ़ी उसमें हेल्प आउट हुई, तो वो फिर विद इन 2 to 3 डेज़ वो प्रोसीजर हो गया। अब मायरा और रयान की बारी है, ये अपना थोड़ा सा स्कूल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। पहले मायरा आप बताओ किस तरह की टीचर्स हैं, क्या वो है, क्योंकि रयान अपना फूड का, रिवान का डिपार्टमेंट है, वो अपने फूड के बारे में बताएगा। आप थोड़ा सा बताओ ईयर 10 किस तरह की स्टडीज़ हैं, किस तरह आपने सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं यहाँ पे, ताकि जो बच्चे वहाँ से आएँ ओ लेवल्स के, स्पेशली क्योंकि मायरा इज़ इन ओ लेवल्स, तो उसके लिए थोड़ा ईजी हो। मायरा कभी भी ना बोलना। हाय 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 हाय। अच्छा हाँ, मैं बताती हूँ। अच्छा ठीक है। मेरे सब्जेक्ट्स हैं डीटी और उर्दू, इंग्लिश, साइंस जो कि कंपल्सरी है, बिजनेस और कौन है, आर्ट, फोटोग्राफी। हाँ, और सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं।
और तरह से टीचर्स help भी out बहुत करते अच्छे हैं। हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं, यूके मतलब क्रिश्चियन से भी ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। और स्कूल बहुत बड़ा है, 3 बिल्डिंग्स हैं, हर क्लास, कोई क्लासरूम एक नहीं होता, हर क्लास डिफरेंट होती है, हर सब्जेक्ट की डिफरेंट क्लास होती है और डिफरेंट बिल्डिंग में होती है और डिफरेंट टीचर होती है। और डिफरेंट स्टूडेंट्स और होते हैं। फॉर्म क्लास होती है जिसमें सिर्फ 20 मिनट्स के लिए जाके रजिस्ट्रेशन करानी होती है बस। और पेंसिल बहुत अच्छी और है, स्टेशनरी चेक करवानी चेक होती है। और एब्सेंट या प्रेजेंट लगती है। उसके बाद अपनी क्लासेस में जाते हैं, 2 ब्रेक्स होती हैं, मैंने भी तो बोला पहली है। 20 मिनट्स की होती है और दूसरी होती है 50 फिर 40 मिनट्स की। हाँ बस 50 फिर छुट्टी हो जाती है। अच्छा एक और चीज साथ ये आपको आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के साथ आप 2 वो चूज कर सकते हैं। आपके पास 3 से 4 ऑप्शन होते हैं। मैंने तो वो जो सब्जेक्ट्स थे उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन और टेक्नोलॉजी/इंजीनियरिंग चूज किया है। उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन में वो आपको कुक करवाते हैं और सारा आपको फूड के बारे में बताते हैं, और इंजीनियरिंग में वो आपसे खुद मतलब डिज़ाइंस बनाते हैं और वो करते हैं। और उसके अलावा कहते हैं स्पोर्ट्स का और क्या, बताओ। स्पोर्ट फूड का बताओ कौन कौन वीक सा में होता 2 दफ़ा होता है, पी लेसन जिसको कहते हैं। और 5 से 7 क्लासेज आती हैं और आपको कभी ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, और कभी आपको खुद वो कुछ बताते हैं कि आपने ये करना है, जैसे और हैंडबॉल। फॉर्म्स होती हैं। और यहाँ पे डिफरेंट जो हमने पाकिस्तान में नहीं खेली थी वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट स्पोर्ट्स है, जैसे हैंडबॉल खेलते हैं हम लोग, मैंडलिन, और रेसेस होती है, रैलीज होती है। हमारा बिल्कुल अभी स्कूल ख़त्म होने से पहले स्पोर्ट्स डे था, उसमें भी बहुत सारी स्पोर्ट्स थी। और यहाँ पे सिस्टम होता है, 2 चीज़ें होती हैं आपकी, कॉन्सिक्वेंस पॉइंट्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स। अगर आप अच्छा बिहेव करते हो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आप गंदा बिहेव करते हो आपको कॉन्सिक्वेंस पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपको C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 और R8 होता है रिवॉर्ड पॉइंट्स और कॉन्सिक्वेंस पॉइंट। अगर आपके ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स हो तो आपको एंड में प्राइज़ भी मिलती है, और कॉन्सिक्वेंस पॉइंट ज़्यादा हो तो अगर आपका C8 अगर आपको मिल जाए तो आप स्कूल से आपको बिल्कुल उसी टाइम एक्सक्लूड कर डिटेंशन जाते होती हैं। है और आईसी भी और डिटेंशन और आईसी हमारा होती है। language अगर का आप बताओ। लेट हो तो आपको 10 मिनट्स नहीं, शुभ स्कूल के होता है, बाद किस मैं तो नहीं कर रही डिटेंशन हूँ। मिल जाती है। और अगर आप 3 डेज इन अ रो आपको डिटेंशन मिले तो फिर आपको आईसी प्लेसमेंट हो जाती है, जिसमें आप जब भी स्कूल जाते हो आप डायरेक्ट एक आईसी उसमें जाते हो और आप वहीं पूरा दिन गुजारते हो, और आप 1 घंटा लेट जाते हो घर। अच्छा मायरा, आप लोगों को टीचर्स की समझ इजीली आ जाती है? मतलब जो बच्चे पाकिस्तान से या इधर उधर से आ रहे हैं, मतलब अंडर प्रिविलेज कंट्रीज से भी कुछ आते हैं, तो टीचर्स की समझ इजीली आ जाती है? कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती लैंग्वेज में? अच्छा लैंग्वेज यहाँ का पे बताओ। मैं बताता हूँ, लैंग्वेज का बताओ रेहान। सब सब्जेक्ट्स के सेट्स होते हैं, सेट 1 से सेट 5 तक। तो जैसे मैथ है, अगर कोई बच्चा उसमें मैथ में मतलब उसको ज़्यादा मैथ ना आती हो तो वो उसको सेट 5 या सेट 4 में डालेंगे। और अगर कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो मैथ्स में तो उसको फिर अपर सेट जैसे सेट 1 और सेट 2 में डालते हैं। मैं मैथ्स में सेट 1 में हूँ और मैं सारे सब्जेक्ट्स में सेट 1 और सेट 2 हूँ, तो मैं सबसे हायर सेट्स में हूँ। और इसका पता नहीं कौन अच्छा से लोगों की सेट्स में ज्यादा है, मेरे क्यूरियस ख्याल थी से कि लैंग्वेज यहाँ पे लैंग्वेज आपकी अलग 2 जो होती separate है, वो- फ्रेंच उर्दू आपकी आगे ओ लेवल्स में जाके आती है। फ्रेंच और स्पेनिश आके स्टार्ट हो जाती है, आप फिर चूज कर सकते हो फ्रेंच या स्पेनिश, उसकी अलग हर दिन क्लासेस होती है। और वो फ्रेंच में तो ज़्यादा आपको मूवीज़ दिखाते हैं, फ्रेंच मूवीज़ और बुक्स पढ़ाते हैं, उसमें इतना कुछ होता नहीं है। लेकिन जब आप ओ लेवल में जाते हो तब आपका हायर होता है बस। ओके अबाउट फूड मायरा, किस तरीके से फूड ये लोग मैं करते नहीं हैं? कर रही। कैंटीन अच्छा, मतलब कैंटीन आपका जो है। कैफेटेरिया मैं होता है, नहीं पहले आप जा मुझे सकते हो। lunch हर पसंद दिन नहीं आता। हर दिन डिफरेंट मेन्यू होती है। लंच में आपको जो पहला लंच जो होता है, जो पहली आपकी ब्रेक होती है वो 20 मिनट की, उसमें आपको फास्ट फूड आइटम मिलते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स और ब्राउनीज और रैप्स और स्टफ। और फिर जब आपकी क्या कहते हैं उससे ब्रेक होती है 50 मिनट्स की, उसमें आपको फिर वो पूरा मील मिलता है, अच्छा, जिसकी उसमें हमें प्राइस होती है top up 2। कराना होता है ना? अगर आप Top up, वो ईमेल बताओ ना। करके उनको कहो तो वो आपको फ्री स्कूल मील का दे सकते नहीं हैं। दैट इज नॉट इजी। मैंने बहुत वो ज्यादा बहुत- ईमेल्स की हैं, वो उनके लिए होते हैं जो बेनिफिट्स पे होते हैं, और जो वो होते हैं citizens- न्यूज़ के लिए, सिटीजन्स के लिए है वो, मतलब न्यू जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के लिए अभी कोई ये नहीं है कि फ्री मील्स हैं। आई थिंक 2.75 पाउंड 1 मील का है ना? 2.70 पाउंड, हाँ 2.70 पाउंड है डेली मील, उसमें जो है वो- ऑलमोस्ट 1000 पाकिस्तानी रुपीस होता है डेली का। आप अपने कार्ड पहले देते हो जाके ऑफिस में, वहाँ पे आप अपने पैसे दे के टॉप अप करवाते हो, फिर आप लाइन में लगते हो,
फिर आप कार्ड से पे करते हो मील का, फिर आप बैठ सकते हो। और अच्छा, यहाँ पे एक ऐसा second। सीन है कि जैसे पाकिस्तानी स्कूल में एक ही क्लास होती थी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाला सीन है, हर क्लास डिफरेंट हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट क्लास, डिफरेंट टीचर और डिफरेंट स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मायरा आप थोड़ा सा बताओ उसके बारे में कि यहाँ पे स्टूडेंट्स किस तरह के हैं, मतलब सोशल लाइफ यहाँ पे स्कूल में कैसे है, फ्रेंडली हैं बच्चे या क्या है? रेयान से टिया। कुछ फ्रेंडली है, कुछ बिल्कुल भी नहीं है, तो आप गाइस केयरफुल रहें। हाँ, केयरफुल रहे। अच्छा, एक मुझे बीइंग अ पेरेंट चीज़ ऐड करनी थी जो थोड़ा सा मैं वरी करती है। कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिनमें स्टूडेंट्स की वो कॉन्सेंट नहीं लेते, पेरेंट की भी कॉन्सेंट नहीं लेते। उनका यहाँ का वो सब्जेक्ट है तो वो अपने ही कल्चर के मुताबिक, जो ब्रिटिश कल्चर है उसके मुताबिक वो क्लासेस देते हैं, जो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पेरेंट मुझे थोड़ा सा वरी करती है, क्योंकि उसमें इनको ये रखना चाहिए, मतलब यहाँ के ब्रिटिश सिस्टम में ये होना चाहिए स्कूल्स के, कि इन लोगों को एटलीस्ट पेरेंट्स से और स्टूडेंट से कॉन्सेंट लेना चाहिए कि आया वो क्लास वो लेना भी चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोर्सफुली आपको उस क्लास में, जिस तरह हमारा इज़ एन ओ लेवल, तो उसे वो क्लास मतलब दी गई है, कुछ अपने ही कल्चर के बारे में उनको बताया कि ये कल्चर है एंड मतलब अपने आप के ऊपर आपका राइट है, एडल्ट्री बेसिकली। और मतलब जो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब क्लासेस में ईयर 7 से लेकर ईयर 9 तक वो आपसे कंसेंट लेते हैं। एक लेसन होता है PSHE, उसमें आपको वो मतलब ड्रग्स के बारे में और अडल्ट्री के बारे में अवेयरनेस देते हैं। वो उसके लिए आपको पहले वो पेरेंट्स से कंसेंट लेते हैं। ओ लेवल्स का मुझे नहीं पता, हमारी क्लास में तो कंसेंट लेते हैं पहले। लेकिन फिर भी हम लोग ये सोचते हैं, मेरी पर्सनल ये ओपिनियन है कि मतलब यहाँ पे इतने मुस्लिम्स हैं ब्रिटिश में, या मतलब इंग्लैंड में ही, अगर आप लंदन में ही देख लें तो इतने मुस्लिम्स हैं। हमारे एरिया में भी हम लोग जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ भी आई थिंक 70% पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं और 30% जो है वो यहाँ पे जो है ब्रिटिश लोग रहते हैं। तो आई थिंक हाँ 30% से भी कम ही होगा। लेकिन एक फ्राइडे की प्रेयर में जाते हैं तो 3 फ्लोर्स हैं और तीनों के तीनों भरे पड़े होते हैं और सारे जगह ही नहीं मिलती फ्राइडे की प्रेयर में। तो लेकिन आई थिंक कि ब्रिटिश कल्चर में ये होना चाहिए कि अगर एक मुस्लिम इस तरह की क्लासेस या उनके पेरेंट्स का कॉन्सेंट नहीं है तो उनको नहीं देना चाहिए। मैं इस बात पर थोड़ा सरप्राइज होती हूँ कि इतने सारे मुस्लिम्स हैं यहाँ पे UK में, तो वो इस चीज़ को क्यों नहीं स्कूल में मतलब इस चीज़ को मतलब करते कि भाई इस चीज़ को रोकना चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चों के माइंड में इस तरह की क्लासेस या इस तरह के वो करना, आई थिंक ये तो उनको प्रोवोक करना है। और फिर ये होता है कि वो पेरेंट्स के साथ आके आर्ग्यू करते हैं। तो यहाँ आके 2 चीज़ें आप लोगों को बहुत करनी पड़ेंगी हर काम के अलावा, चाहे यहाँ जितने काम हैं, जॉब है आपकी या जो भी है, आपको अपने बच्चों के साथ बहुत ओपन होना पड़ेगा, बहुत फ्रेंडली होना पड़ेगा, ताकि वो अपनी हर बात आपको आके बता सकें और आप उनको बता सको, समझा सको कि किस तरह का हमारा कल्चर है और किस तरह से हम लोगों ने इसको देखना है। नंबर 2, आप लोग अपने बच्चों को थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड पे ज़रूर लेके जाएं, ये मेरा सजेशन है। हम लोग अपने मतलब घर में कोशिश करते हैं कि हमें जितना भी टाइम मिले, बीइंग अ पेरेंट, हम लोग अपने बच्चों को कुछ भी बयान लगा के तारिक जमील या इस तरह का समथिंग, कोई भी एक अच्छी सी मोटिवेशनल या कोई स्पिरिचुअल स्पीच लगा के बच्चों को बताएं, क्योंकि उन लोगों को उनकी बात को ज़्यादा समझ आती है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है यहाँ आके वो है कि अपने जो है बच्चों के, तो यहाँ आके आपको एक चीज़ हर काम के साथ, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपके घर के काम है, चाहे जो चीज़ें मर्जी हैं, आपको बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, उनको सारा समझाना पड़ेगा। उनको स्कूल के उस टॉपिक से पहले आपको उनके साथ ओपन होकर हर चीज़ बतानी होगी कि ऐसे ऐसे होगा, किस तरीके से आप लोगों ने इसको रिएक्ट करना है, किस तरीके से आप लोगों ने इसको मतलब टीचर के साथ अगर कोई आर्ग्यूमेंट करना है तो किस तरह करना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। मतलब आप यहाँ पे आके बच्चों को बिल्कुल उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते कि अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो आप लोगों की ड्यूटी ख़त्म हो गई, नहीं, यहाँ पे उल्टा आपकी ड्यूटी डबल है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे करती है कि पेरेंट्स का कंसेंट होना चाहिए इन चीज़ों पे। एनीवेज़, अगर इसके यहाँ पे कुछ चेंज आए तो वो इसी तरह ही आ सकता है कि जब मोस्टली मुस्लिम्स और पाकिस्तानी जो पेरेंट्स हैं मुस्लिम कंट्रीज से स्पेशली जो आए हैं वो इस चीज़ को उठाएं कि स्कूल्स में इस तरह नहीं होना चाहिए। आई थिंक उठाया भी होगा लेकिन शायद इस पे कोई लेकिन मुझे लगता है अगर आप मेल करो तो कर सकते हैं। ऐसे एक बंदे का मेल करे फायदा नहीं है ना, कि ये तो फिर नहीं कि मेरा चाइल्ड जो है वो नहीं लेना चाहता क्लासेस, तो ऐसा हो सकता है। हाँ, मैं ट्राई करूंगी इसके बारे में, लेकिन फिर भी आई थिंक ये जो सिस्टम है उसके मुताबिक ही चलेंगे अपने।
तो हमने कुछ और ऐड करना है स्कूल्स का। तो ये हमारी छोटी सी ब्रीफ सा एक व्लॉग था एंडिंग में जिसमें हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें। बाकी किसी का कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो अबाउट स्कूल एडमिशन, स्कूल की स्कूल के जो भी मतलब वहाँ के जो भी हैं, कोई भी क्वेरी हो अबाउट स्कूल, अबाउट टीचर्स, किसी भी चीज़ की पेरेंट्स टीचर मीटिंग या कुछ भी आप लोगों ने पूछना हो तो आप लोग हम लोगों से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो है वो डीएम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू। बाकी रेयान ने वीडियो एंड करनी थी। ये फंस गया सीएम। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमारी आई थिंक जितनी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में आ रही थी हम लोगों ने दे दी है। बाकी जो है जो भी आपका क्यूरी हो आप लोग पूछ सकते हैं। मायरा रेयान से भी कुछ अगर आप लोग पूछना चाहें अबाउट स्कूल तो यू आर ऑलवेज वेलकम। और कोई भी परेशानी है पेरेंट्स की तो वो डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ 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 हमारे लिए दुआ करें। बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे। मतलब लोग सोचते हैं कि वीलॉग में अगर हम लोग घूम फिर रहे हैं तो बहुत वो है, लेकिन यहाँ पे अगर पाकिस्तान से कंपैरेटिवली जो यहाँ आते हैं लाइफ इज़ वेरी टफ। बहुत चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट लाइफ है। तो उसके लिए आपको स्ट्रगल भी चाहिए, हार्ड वर्क भी चाहिए, प्रेयर्स भी चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए। सारी चीज़ें चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें और हमें हमारे जो व्लॉग है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू। मेरे महबूब उसे स्टार्ट कर दिया। आवाज़ हर चीज़ सही आती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक अगर नॉन सीरियस हो अति बंद कर। अल्लाह मेरे अल्लाह मैं पागल हो। मैं उसको कर नहीं, मैं तुम लोगों ओके गाइस, बाय बाय, टाटा।